आज इससे पहले कि अधिक मैं बोलूं, एक आम नागरिक की तरह आपके सामने कैसे प्री जीएसटी एरा, जीएसटी आरंभ होने से पहले के समय और आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के पश्चात जो रिफॉर्म्स आए हैं उसका एक कंपैरेटिव डाटा आपके सामने रखूं और किसको कितना लाभ हुआ है यह हम आम भाषा में समझें बिना कॉम्प्लिकेशन के। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो रोटी, खाना, इस पे क्या असर पड़ेगा? आप देखिए, दूध जिस पे जीएसटी आरंभ होने से पहले 6% का वैल्यू एडेड टैक्स था, कांग्रेस के जमाने में 6% का वैल्यू एडेड टैक्स था, आज उसे शून्य कर दिया गया है, उस पे कोई जीएसटी नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार दही, लस्सी, छाछ, आप देखिए नॉर्थ इंडिया में दही, लस्सी, छाछ के बिना, क्यों मैं ठीक बोल रहा हूं ना रवि जी, हरियाणा के लोग, हमारे पंजाब के लोग, दही, लस्सी, छाछ, उसके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। तो स्वाभाविक रूप से उस पर भी जिस प्रकार मात्र अब उसे कमा करके 5% कर दिया गया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए 31%, बच्चों की बात मैंने की थी खाने पीने के विषय में, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, 31% का वैट था चॉकलेट के ऊपर, जो अब की कम होकर 5% हो गया है। दिवाली में, नवरात्र में मिठाई सब पसंद करते हैं, 21% का वैट था मिठाई के ऊपर, जो अब कम होकर 5% हो गया है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। गेहूं, चावल, आटा, गेहूं पे 2.5% वैट था प्री जीएसटी एरा में, अब 0% जीएसटी है। चावल, राइस 2.75% उस पे वैट था और अब 0% जीएसटी है चावल के ऊपर। मैं तो उड़ीसा से आता हूं, चावल खाने वाला प्रदेश है, हम चावल पसंद करते हैं। तो उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, बिहार के कई अंचलों में, कई स्थानों पे चावल खाया जाता है, असम के लिए ये बहुत खुशखबरी का विषय है। आटा, अब आटा कांग्रेस के जमाने में, राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके जमाने में आटे पर 3.5% यह टैक्स लगता था 1 लीटर आटे पे, लीटर नहीं सॉरी, केजी, 1 केजी आटे पर 3%, 3.5% टैक्स लगता था, अब उसे 0 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का जो तेल है, 6% का जिस पे वैट लगता था, अब उस पे 0% का जीएसटी लगता है।